ये सहरगढ़ विधानसभा के आदरणीय महानुभाव को आज्ञा मिलता है। मुझे तो कभी बोलने का मौका नहीं मिला, अगर किसी बोली में त्रुटि होती हो तो क्षमा करेंगे। आने वाले समय में जब हमारे विधायक राजू बाबू धरती पर नहीं आए थे तो हम बहुत डरते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे हमारा डर समाप्त हो गया और 10 विधायक रहते हुए भी हम लोगों को इतनी करने की नहीं आई, लेकिन हमसे कहीं त्रुटि हो गई, चूक हो गई कि हम उनको विधायक नहीं बना पाए। हम उस गलती को मानते हैं और चाहते हैं कि हमारे सहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैसा हो, राजू बाबू जैसा हो। हमारे सहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैसा हो, राजू बाबू जैसा हो। चारों चर्चे उनके साथ। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह है कि जो लोग जाफरपुर मंडल से आए उनसे आग्रह है कि कोर्ट रेस्टोरेंट के जो सेट है उस सेट में कृपया जाके अपना स्थान ग्रहण करें। जो लोग जाफरपुर मंडल के हैं वो जाफरपुर मंडल के साथी के लिए केवल देवरिया मंडल के लोग ही रहेंगे। अब मैं चाहूंगा माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह अरे घुमा दे और घुमाना दो। जाने दीजिए इनको, जाने हो जाएगा। पूरा चढ़ा नहीं है, चढ़ा नहीं है। अब मैं चाहूंगा आज इसे प्रेसकर्ता सम्मेलन का हमारे नेता उद्घाटनकर्ता आपके बीच अपनी बातों में रखेंगे डॉक्टर राजू कुमार सिंह, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे दोस्तों। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकर्ता महासम्मेलन में उपस्थित हम सबों के गार्जियन, आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए सब चुनाव को देखने वाले आनंदा बाबू, सुरेंद्र बाबू, बिशनपुर सैनिया, आगे से हट जाइए, आगे से पीछे से कीजिए, आगे से हट जाइए। हम लोग के गार्जियन राजेंद्र जी, विद्याधर जी और देवरिया मंडल और जाफरपुर मंडल जो बाहर में भी बैठे हुए हैं, उन तमाम नौजवान साथियों बुजुर्गों का मैं इस कार्यकर्ता महासम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग जान रहे होंगे कि चुनाव का महापर्व आ चुका है और इसी महीने में किसी भी दिन 2-4 दिन 5 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी।
लेकिन एक चीज जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये उपस्थिति, ये संख्या, मैं कल ही दिल्ली से आया, मुझे लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा 25-50 लोगों से बात कर पाया था, लेकिन आप तमाम लोग अपने आप में लग करके एक दूसरे को सूचित करते हुए, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या होगी। आप लोगों ने आज इस महासम्मेलन में ये साबित कर दिया कि चुनाव के समय नहीं, पिछले 5 साल की मेहनत का फल देने के लिए आप लोग तैयार हैं। मैं कभी बात करते करते कभी किसी गार्जियन से फोन पे बात होती है, कभी नौजवान दोस्त से बात होती है, कभी बैठा रहता हूँ बात होती है, और खास करके जब इस तरह से बैठ करके बातें होती है तो मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ। भावुक इस मामले में हो जाता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां चल रही है, आप सब लोग इस परिस्थिति से अवगत हो कि जब चुनाव का समय आया है तो चुनाव के समय में विभिन्न तरह के लोग चुनाव में निकल करके लोग हुलाबाज, पार्टी का टिकट, विभिन्न तरह की बातें करते हैं। मैं भी 2 दिन के लिए दिल्ली गया था और तमाम लोगों के आग्रह में मैं दिल्ली गया था, लेकिन सही पूछा जाए तो 2 दिन दिल्ली रहने के बाद में मुझे मन नहीं लगा। परसों एक मंत्री का भी भारत सरकार के मंत्री का कॉल आया कि मंत्री जी आप साथ में मिलना चाहते हैं, तब तक मैं फ्लाइट से पटना लैंड कर चुका था, बोले कि तो पटना आ गया। और इन सब का कारण ये है कि आपकी मजबूती मुझे उस तरह से मजबूर करती है कि मैं न साहेब को कहीं झूठने देता हूँ, न अपने आप को कहीं झूठने देता हूँ। आप तमाम लोगों के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण देकर के बैठने का समय नहीं होता। ये ओपन सम्मेलन है, इसमें मैं चाहूंगा तमाम लोगों से विभिन्न पहलुओं पे राय विचार लेना। उस राय विचार में ये भी शामिल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं बड़ी मजबूती से हम सबों ने मिल करके और मुजफ्फरपुर जिले में वैशाली लोकसभा को बड़ी मजबूती से उन्होंने निकाला था। फिर जनसभा वाले की बात, आज पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के कामों का कायम है, लेकिन जब यहाँ समय आया है भी चुनाव का, आप सबों के कारण बात आई होगी। आप सबों में से बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं टिकट का क्या हुआ। मुझे थोड़ा सा उसमें तकलीफ जरूर होता है। टिकट लाना, टिकट से लड़ना, ये मेरा काम है। आपका क्या काम है? आप जरा अपने आप में कुछ सोचें। अगर आपके अंदर इस तरह की भावनाएं आती है, आप सोचिए, यहाँ पे हम लोग कोई संख्या अभी मैं समझता हूँ 2500 के आसपास संख्या है। ये 10 पंचायत के लोग हम लोग 2500 है, तो 40 पंचायत का लोग होता है। समझ सकते हैं कि 2500 लोग अगर सिर्फ और सिर्फ 10 वोट अगर अपने आप में बढ़ा ले, अपने परिवार का 4 वोट जोड़ दे, वो कितना होता है? एक खुला मीटिंग आज भी और कल भी, तो समझिए 43 पंचायतों की बैठक, 43 पंचायत के बैठक में आप जो उपस्थित हैं यहाँ पे, वो उपस्थिति का वोटर ही सिर्फ 50,000 से ज्यादा होता है। तो जो उपस्थिति का वोटर 50,000 से ज्यादा होता है, उसको किसी टिकट की चिंता है क्या? आपको बताइए क्या उसको किसी टिकट की चिंता होगा? और मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे बता रहे हैं दिल्ली में बैठेंगे, पटना में बैठेंगे, मुजफ्फरपुर बैठेंगे। आप बताइए, मैं 2005 से आपके बीच आया, मैं शायद इस चीज का जरूर प्रयास किया कि 2005 के बाद चुनाव जीत करके भी 10 साल में चुनाव जीता हुआ, इस 5 सालों में चुनाव हारा हुआ, लेकिन इन 15 सालों में काम करने वालों से गलतियां होती हैं। हो सकता है बेकार की हो, कुछ गलती हुई हो, लेकिन क्या किसी व्यक्ति के मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम राजू सिंह ने किया? क्या कोई व्यक्ति मेरे पास चाहे रात के 2 बजे भी आया हो, क्या मैंने जगने का काम नहीं किया? और अभी के समय में जो लोग आ रहे हैं,
आपके बीच में जो आने की बात कर रहे हैं, आपके बीच में पिछले 20 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो जिला परिषद के रूप में हो, विधान परिषद के रूप में हो और 1.5 साल से लोकसभा के रूप में हो। मैं कहना चाहता हूं इन सब चीजों पे आपको कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मैं ये कायर नहीं हूं जो क्षेत्र छोड़कर भाग जाओ। मैं ये मीटिंग इसलिए बुलाया हूं कि आप तमाम लोगों के बीच में अगर किसी तरह की बात चलती हो तो आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप इस सदन में अपनी बात को रखेंगे, हर बात का जवाब दिया जाएगा। अगर आपकी इच्छाएं होगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो मैं कायर की तरफ भागना नहीं चाहता हूं। आप सबों का समर्थन लेकर के और आज और कल के मीटिंग में मैं सीधे घोषणा करूंगा कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये आपसे विचार लेने के लिए मैं इस मीटिंग को बुलाया। जहां तक आपको मालूम होना चाहिए कि 100% जो भी बड़े लीडर से सबसे बात होकर के सबसे बात मेरी दिल्ली होती है, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार साहेबगंज विधानसभा से मुझे नहीं मानती है और साहेबगंज विधानसभा छोड़ना नहीं चाहती, साहेबगंज विधानसभा लेना ही चाहती है। लेकिन जो लोग वोट के सौदागर हैं, जो लोग चुनाव का समय आता है तो चापाकल की बात करते हैं, चुनाव का समय आता है तो सोलर लाइट की बात करते हैं, वैसे सौदागर लोग कभी गाय घाट घूम रहे हैं, तो कभी साहेबगंज घूम रहे हैं, तो कभी मीनापुर की तरफ निगाह दिखा रहे हैं, तो कभी आरजेडी के नेता से मिल रहे हैं, कभी जदयू से मिल रहे हैं, कभी लोक जनशक्ति पार्टी से मिल रहे हैं। तो क्या आपको इस तरह का लीडर चाहिए जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो? मुझे भी आज से 2 महीने पहले चिराग पासवान जी का ऑफर आया, आज से 15-20 दिन पहले से लालू प्रसाद जी के पार्टी का ऑफर आया, क्षेत्र बदलने की बात नहीं आई, क्या फलाने क्षेत्र से आ जाइए। लेकिन मैं कहा कि मैं साहेबगंज की राजनीति किया हूं, चाहे जिंदा रहकर के राजनीति करनी पड़े साहेबगंज की तो जिंदा रह के भी राजनीति करूंगा, और ऊपर वाले ने अगर ऊपर बुलाया तो ऊपर रह करके भी साहेबगंज की ही बात सुनूंगा। मेरे सोच के हिसाब से उसके बैठ से साहेबगंज याद जाता है और साहेबगंज की राजनीति करूंगा। इसलिए मैंने तमाम नेताओं को बोल दिया कि नहीं, मैं साहेबगंज में हूं और साहेबगंज में ही रहूंगा। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकालें, और मैं भी इसके बाद में और बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अपनी बात खत्म होने के पहले, क्योंकि चारों तरफ से जब फोन आती है, जब बात होती है लोगों से, तो जितना दिन भर में अगर 100-200 फोन अटेंड करता हूं तो उसमें आधा से ज्यादा फोन यही होता है टिकटवा के काफिले, और ये तो मुझे फोन आता है और मेरे साथ रहने वाले जो भी 10-20 लोग हैं उनके फोन पर भी दिन भर यही फोन आता रहता है। तो टिकटवा के काफिले इस बात के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी मन की जो बात है, किसी तरह की बात मुझे बुरा नहीं लगेगा, किसी तरह की बात हो उस बात को आप लोग, मैं यहाँ पे एक लड़के को चाहूंगा कोई आदमी आ जाए, आप हाथ उठा देंगे, कॉलेज वहां पे पहुंच जाएगा। ये खुला सत्र है और कम से कम 1 घंटे का खुला सत्र चलेगा, और खुला सत्र के बाद में फिर मैं चाहूंगा, वहां समयाना लगा हुआ है, उधर कुर्सी लगा हुआ है, हर एक पंचायत के लोग, हर एक पंचायत के लोग अलग अलग बैठेंगे और वहां पे खूब हमारी मीटिंग होगी। आज के दिन ही हम लोग को कोई ये ना कहे कि विधायक जी फलाने को पेपर दे दिए, विधायक जी फलाने की बात मानते हैं, इसमें आप सबकी सहभागिता हो, इसके लिए मैं चाह रहा हूं एक पंचायत की एक जगह बैठक होगी, वहां पे लोग बैठेंगे, 1 घंटा की बैठक एक पंचायत की होगी, और वहां पे मैं भी आऊंगा, 10 मिनट के लिए आऊंगा, फिर मैं आऊंगा। इस सत्र के बाद में वहां पे बैठक होगी, उस बैठक में निर्धारित किया जाएगा कि भाई हमारे इस बूथ पे कितने अपने सपोर्टर हैं, इस बूथ पे कुल वोटर इतने हैं, सपोर्टर कितने हैं, इस बूथ पे जो अपने 25 सक्रिय कार्यकर्ता है कितने आ पाए हैं, कितने नहीं आ पाए हैं, उसका कारण क्या है। और आज के दिन ही हम लोग लगभग जितने हमारे इस मंडल के बूथ हैं उस बूथ का बूथ अध्यक्ष के साथ साथ पोलिंग एजेंट की भी आज ही बात हम लोग कर लेंगे कि जहां पे 1000 से कम वोट है वहां पे 2 पोलिंग एजेंट का हम लोग नाम लिखेंगे, जहां पे 1000 से ज्यादा है जिस बूथ पे
प्रत्येक मतदान केंद्र पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। जो अलग पंचायत में होगा वो कम से कम आप लोग अपना उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। उसके बाद में आपको कार्यालय से समन्वय बनाने हेतु कार्यकर्ताओं की सहमति से प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र प्रभारी एवं सहायक मतदान केंद्र की तैनाती की जाएगी। उसका भी अभी इसी सत्र में होगा। उसके बाद में 500 से अधिक मतदाता वाले बूथ पर 2 और 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथ पर 4 मतदान केंद्र अभिकर्ता की सहमति आपके द्वारा ही की जाएगी। आज आप ही कर दीजिएगा इसकी सहमति। उसके बाद में 4 नंबर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पे प्रति कार्यकर्ता द्वारा कम से कम 5 परिवार की पहचान की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी मतदान के दिन तक रहेगी। एक आदमी पे ज्यादा नहीं, 5 परिवार और हर बूथ के लिए मैंने एक अलग से कॉपी बनाया है। जो भी उस बूथ के संयोजक होंगे उनको कॉपी दिया जाएगा और कॉपी में 3-4 दिन में अपने बूथ के तमाम सम्मानित लोगों के साथ बैठ करके, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे, उनके साथ बैठ करके लोग आपस में अगर 25 कार्यकर्ता है एक बूथ पे तो 5-5 परिवार कम से कम हो सकता है, 6 परिवार मिले, हो सकता है 10 परिवार मिले। उस कॉपी में वो लिखेंगे कि इस परिवार का मुखिया फलाना आदमी है, उनका नंबर ये है और इस परिवार की जवाबदेही मेरी है। इसलिए एक कार्यकर्ता को कम से कम 5 परिवार की जवाबदेही लेनी होगी, जो आप लोग कॉपी लेकर के जाएंगे तो बनाएंगे। उसके बाद में है तो कार्यकर्ताओं की सहमति से हर मतदान केंद्र में जो सुझाव आपका होगा वो आज ही सुझाव पीछे लिखा जाएगा, ले लिया जाएगा कि मतदान केंद्र पे क्या सुझाव है जिससे आपका मत वहां पे बढ़ सके। 6 नंबर पे है कार्यकर्ताओं की आपसी सहमति से प्रत्येक पंचायत के लिए पंचायत प्रभाग की तैनाती आप आज ही कर लेंगे। ऐसा नहीं हो कि कोई ये बात बोले कि विधायक जी ने इसको तैनाती कर दिया। इसलिए आप तमाम लोग जब बैठेंगे एक पंचायत के लोग एक जगह, वही लोग आपको आपस में पंचायत प्रभारी का भी नाम तय कर लेंगे, जो हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहे। तो मैं इसके बाद में फिर आप लोग से मुखातिब होगा, बीच में बात करता रहूंगा। बहुत कम समय में आपकी जो उपस्थिति है ऐसी उत्साहवर्धक उपस्थिति है जिसकी मैं परिकल्पना भी नहीं किया था कि इतने कम समय में आपकी इतनी उपस्थिति होगी। मैं इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अभी मैं चाहूंगा संचालक महोदय से कि ओपन सत्र का शुरुआत करें। उसके बाद में फिर से हर बातों का जवाब हम लोग देंगे और आप तमाम लोगों से आग्रह के साथ कहना चाहूंगा, कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी वहां पे निकाल के आप लोग बैठ जाते हैं, उधर से उधर बैठ जाते, बैठाते डॉक्टर साहब लोग हैं इधर लोग बैठे हुए बैठ जाते तो थोड़ा अच्छा लगता। एक चीज जरूर है कि नौजवान साथी सबको देख रहा हूं, आप खड़े हैं, 5 साल तक मुझे दौड़ा करके आप काम करवाते हो। नौजवान साथी 1 महीने 1.5 महीने का समय है, खड़ा रह करके दौड़ करके धूप में जल करके भी इस मेहनत को आप सार्थक बना लो, फिर 5 साल आपके हाथ में रहेगा। इसी के साथ में मैं अपने दिमाग को समाप्त करता हूं। राजू बाबू जिंदाबाद, डॉक्टर राजू सिंह जिंदाबाद। अब मैं ओपन सत्र से पहले मैं चाहूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन लाइन थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, बदलते में हमारे टेक हाउस वाले आ रहे हैं, उसके पहले मैं चाहूंगा राम प्रवेश प्रमाणी जी आ गए, अपनी बात को रखें। राम प्रवेश प्रमाणी।